वंदे पुरुषोत्तमम्। आज हम परम पूज्य पाद से श्री आचार्य देव के 340वें सत्संग ऋतिक सम्मेलन में दिए गए आशीर्वचन के कियदंश पाठ करेंगे। मनुष्य के मन की खुराक एक ही है, जानना अथवा ज्ञान अर्जित करना। यह जानना जब सामान्य सीमा से नीचे रहता है, लोग उसे मूर्खता कहते हैं। फिर उसे जानना जब एक सीमा से ऊपर उठ जाता है, वही तब अहंकार को बुला लाता है। और इस अहंकार के कारण कभी कभी ज्ञानी व्यक्ति का भी जीवन में पदस्खलन हो सकता है। तब यह बोधोदय होता है कि केवल जानने से अथवा ज्ञान से जीवन का संतुलन बनाए रखना ये संभव नहीं। इसीलिए ज्ञानी हो या मूर्ख, जो मनुष्य एक सुषम जीवन का अधिकारी होना चाहता है, उसे ही सत्य की खोज करनी होती है, सत्य स्वरूप की खोज करनी होती है। यथार्थ सत्य को प्राप्त करने के लिए मनुष्य को अपने ज्ञान के विषय में विनम्र होना ही होगा। जो वो आज तक जानता आया है, वो निर्दोष या त्रुटिमुक्त न भी हो सकता है। यह स्वीकृति उसके अंतःकरण में रहनी ही होगी, अन्यथा उसके मन केवल अपनी ही धारणाओं को पकड़े रहेगा। यह यथार्थ सत्य या सत्य स्वरूप उसके निकट चिर अधूरा ही रह जाए। सत्य स्वरूप के सानिध्य में आने पर तब क्या होता है, मनुष्य के मन के भीतर अच्छे बुरे के जो विचार पहले से ही वर्तमान थे, उनमें संघर्ष उत्पन्न होता है। और उसी संघर्ष से ही आती है विवर्तन की संवेदना, जीवन को और भी उन्नत स्तर तक ले जाने की संवेदना। और यह संवेदना दीक्षा ग्रहण करने की आकुति को जगा देती है। दीक्षा की पृष्ठभूमि इसी प्रकार निर्मित होती है। मनुष्य अनुभव करता है कि वो इतने दिनों से जो जानता आया है वह पूर्णतः गलत, शायद ये नहीं है, लेकिन उसका वो जानना पूर्णतः त्रुटिमुक्त भी नहीं है और उसमें भी संशोधन की गुंजाइश है। इसीलिए वो सत्य स्वरूप श्री ठाकुर के सानिध्य में आकर विज्ञान के विराट पंडित कृष्ण प्रसन्न भट्टाचार्य महाशय, उनको भी एक कहना पड़ा था कि ठाकुर, मैं यदि पढ़ा पढ़ी न करके आपके निकट आया होता तो शायद आपको और भी सहज भाव से ग्रहण कर पाता। तो आज के लिए इतना ही। वंदे पुरुषोत्तमम्। वंदे पुरुषोत्तमम्।